Hello my dear student, how are you? Welcome to our beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में हम डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट ईयर्स एमसीक्यूज 2019 जनवरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए जेडब्ल्यू मेंस में, ओके उसके बारे में डिस्कशन करने वाला है. सो क्वेश्चन नंबर वन इज दैट, देखो यहाँ पे दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर वन और आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा और मैं रीड करता हूँ. क्वेश्चन नंबर वन इज दैट अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस इज शॉन इन द फिगर. ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम दिया है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर. तो आपको ऐसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इस पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए. ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 3 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आप भी सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले स्क्रीन को पोज करके सॉल्व करने की ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देख लेना. मैंने आपको बताया था अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर एक्सिस पे होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी. मीन्स पी क्यू और आर एस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पे क्या होगी बेटा? जीरो होगी, क्योंकि ये ऑन द वायर है ना. ऑन द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है. जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? क्यू आर की वजह से और एस पी की वजह से. ठीक है, तो देख अगर मैं क्यू आर की, ये सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद है तो? म्यू 0 आई अपन 4 पाई आर इंटू थीटा. याद आया कुछ? ठीक है, तो देख यहाँ पे म्यू 0 अपन 4 पाई एज इट इज, आई इज गिवन 10 एम्पियर, आर. तो अगर मैं ये वाली आर्क की बात करूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोल दिया B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोल दिया B2. इज इट क्लियर? तो आर, इस वाली फील्ड के एरिया आर रहेगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 इंटू 10⁻². इज इट क्लियर और नॉट? इंटू थीटा, मैंने बोला था थीटा ऑलवेज रेडियन में पुट करना. 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का रेडियन होता है π/4. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये आपको मिल गया B1. सिमिलरली तू B2 भी फाइंड कर सकता है. B2 इज इक्वल टू वॉट? B2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटू करंट भी 10 रहेगा, लेकिन इसके लिए रेडियस चेंज हो जाएगी. रेडियस बेटा क्या हो जाएगी? 3 + 2 5, तो यहाँ पे बनेगा 5 इंटू 10⁻² इंटू एंगल तो सेम रहेगा π/4. एक और चीज़ बेटा तू देख सकता है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डॉट. अगर करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी क्रॉस. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है इस सेंटर के लिए दोनों वायर में. ठीक है, तो ये दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा. सो व्हाट इज द बी नेट? सो बी नेट का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? बी नेट का फॉर्मूला बनेगा किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? जिसका डिस्टेंस कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा. तो B1 सीधी बात है, B1 ज्यादा होगा. तो देख B1 माइनस B2. इज इट क्लियर और नॉट? B1 और B2 में से कॉमन क्या निकल जाएगा? देख 10 कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, π/4 कॉमन. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन इंटू 10 कॉमन अपॉन ये π/4 भी तेरा क्या निकल जाएगा बेटा? कॉमन निकल जाएगा. दोनों में से बेटा 10⁻², 10⁻² भी कॉमन निकलेगा, तो ये रहा 10⁻² भी कॉमन. क्या बचा तेरे पास? 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3, 1/5 यहाँ पे आएगा 1/5. इज इट क्लियर और नॉट? इसका सॉल्यूशन कर देना. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा 10⁻7 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा इंटू π/4 कर दे. इसका 5 1 जा 5 -3 2/15. ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देना, ऑप्शन के साथ मैच कर देना. सो विच वन इज करेक्ट आंसर? तेरा आंसर आएगा 1.04 इंटू 10⁻5, 1.04 इंटू 10⁻5 टेस्ला. अप्रोक्सीमेटली तेरा इतना आंसर आएगा. इज इट क्लियर और नॉट? इसका सॉल्यूशन फटाफट से तू दे सकता है. अरे समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ये 3.14 है ना बेटा, इसको तू अप्रोक्सीमेटली 3 कैलकुलेट कर ले. तो ये 3 5 जा 15 हो गया. ओके, ये बन गया 5 इंटू 4 20, तो ये बन गया तेरा 2/10, सॉरी 2/20. 2/20 मीन्स 1/10, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आ गया कि नहीं? इज इट क्लियर? ऑप्शन से तू वेरीफाई भी कर सकता है. बोल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन था. ये JEE 2019 में एक बार पूछा गया है, तुझे आना चाहिए. इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
अ पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का जितना होता है उतना भी है, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. ओके, इट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. मैं उसको 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करूंगा तो सीधी सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसका पाथ कितना कौन सा रहेगा, सर्कुलर. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, जो सर्कुलर पाथ होता है उसकी रेडियस हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर. ओके, आगे ये बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर. देख देख देख, कुछ जाना पहचाना कंसेप्ट है. देख यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सोच ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सोच ऐसा, दिस वन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर इसी में मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को अंदर एंटर करवाता हूं तो विदाउट डेविएशन ये सीधा निकल जाता है. तो क्वेश्चन में यही कहा है, देखो यहाँ पे, मेक्स इट टू मूव अ स्ट्रेट पाथ, सीधा यहाँ से ऐसा स्ट्रेट निकल गया, मीन्स अनडिफ्लेक्टेड. अगर कोई भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होगा बेटा बोल, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तब भी वो अनडेविएटेड निकल पाएगा. क्यू से क्यू छम हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, E/B मिलेगा. ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि देन द मास ऑफ द पार्टिकल, तो वो पार्टिकल का मास क्या होगा, वो पार्टिकल का क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए, तो एक कंडीशन इसमें ऐसी दी है कि अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू mv/q इंटू बी. इज इट क्लियर? यहाँ से मास को सब्जेक्ट बना दो, सो मास इज इक्वल टू R Q इंटू बी, R Q इंटू बी अपॉन क्या बचेगा, V की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो. अगर मैंने V की वैल्यू उठा के रख दी तो R इज इक्वल टू M इज इक्वल टू R Q B अपॉन V की वैल्यू क्या है, ये रही E/B. E/B ऊपर चला जाएगा B². इज इट क्लियर? R इज गिवन, देख 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना. चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेना है, सर आप ही लिख दो ना, मैं क्यों लिखूँ. ओके चल, 0.5 इंटू 10⁻⁻². चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, कितनी दी है, 0.5 टेस्ला, तो यहाँ पे लिख दे 0.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड आपको दिया है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर दिया है 100 वोल्ट. इज इट क्लियर? इसका सॉल्यूशन कर देना, जो आए वो तुम्हारा आंसर. सॉल्यूशन बेटा इजी है, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻² कर देना तो आपके लिए इजी बन जाएगा 10⁻². ओके, अरे सॉरी 5 इंटू 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर है तो 25 इंटू 10⁻² हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 10⁻² है. ओके, यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा, वो भी 10⁻² हो जाएगा. तो ऑप्शन से आप वेरीफाई कर सकते हो, आपका आंसर करीब करीब बनता है 2 इंटू 10⁻24. 2 इंटू 10⁻24 kg. दिस वन इज योर आंसर. बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? इस टाइप का ऑप्शन आपको दिया होगा. अरे समझ में आया क्या? 100% श्योर? दिस वन इज गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2019 जनवरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ओके, बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ जी सर, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिखाई दे रहा है क्या कुछ कट हो रहा है? थोड़ा सा क्रॉस में कर दूँ क्या? हाँ सर कर दो ना. ओके सर, चलो इतना ठीक है, सही है. चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख. एन इंसुलेटिंग थिन रोड ऑफ लेंथ L हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. एक इंसुलेटिंग थिन रोड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी. सर लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्बडा से डिफाइन करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा. वो लिखता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बाद में सिंबल के ऊपर फोकस मत करो, यही लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो फाइंड कर ले. तो ये हमें दिया है क्वेश्चन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू दिस वन. ओके, मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये गई हुई लगती है मुझे. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन. आगे क्वेश्चन में ये बोला है द रोड इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन x इज इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ से ये रोड रोटेट होता है ऐसे, x इज इक्वल टू 0 से ये रोड क्या होता है बेटा, रोटेट, ऐसे रोटेट होता है. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द रोड
द रोड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक एक्सिस है, इसके ओरिजिन में से पासिस होगी और परपेंडिकुलर टू द रोड रोटेट होता है, परपेंडिकुलर टू, इफ द रोड मेक्स एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये जो है एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है एन, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है एन, तो हमें ये पूछा है देन द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बेटा। देख यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट आए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है, I इंटू ए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे I है वो वेरी हो रहा है, I क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, और एरिया तो ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देख इसके लिए मैंने किसी भी x डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, इसको मैंने बोल दिया dx, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, dx बोल दिया, छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज, सीधी सी बात है, कनेक्शन याद रखना, अगर रोड है तो रोड में चार्ज कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा चार्ज dq लेते हैं, ठीक है, और छोटा सा चार्ज dq लेके ही तो सारी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर चार्ज छोटा सा फ्लो हो रहा है तो करंट भी कैसा मिलेगा तुझे, छोटा सा मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अदरवाइज एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी आई, ए इंटू डी आई। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके लेकिन I इज इक्वल टू तो Q बाई टी रहता है, 1/T इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मीन्स Q इंटू एन रहेगा। ओके तो डी आई इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू ए डी आई की वैल्यू रिप्लेस कर, I इज इक्वल टू Q इंटू एन, तो तू यहाँ पे लिख सकता है N इंटू डी क्यू। अरे सीधी सी बात है, डी आई तो N नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो N ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे Q की जगह पे क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा। ओके और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सर क्या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, तो लिनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रो है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट A इंटू एन एज इट इज़, DQ की जगह पे यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे रो इंटू एल। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? L की जगह पे आपने कितने डिस्टेंस पे अभी कंसीडर किया है, तो यहाँ पे आएगा x, दैट्स इट। इज इट क्लियर? ओके चल, थोड़ी सी स्पेस चाहिए बेटा मुझे, तो मैं इसको अभी यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। चल देख यहाँ पे लिखूँगा ऐसा नीचे थोड़ा सा मैं, सो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे एरिया क्या लिखेगा बेटा, सर यहाँ पे है ना आपको DQ लिखना है ना, तो DQ इज इक्वल टू आएगा लैम्बडा इंटू डी एक्स, तो सॉरी हाँ बेटा यहाँ पे छोटा सा पोर्शन dx आएगा, क्योंकि dq की वैल्यू चाहिए ना, हमें q की वैल्यू नहीं चाहिए, dq की वैल्यू चाहिए, तो लैम्बडा इंटू डी एक्स, लैम्बडा की जगह पे रो है तो रो इंटू डी एक्स। ओके एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा पाई एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा, पाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये छोटा सा एलिमेंट है इसलिए। इज इट क्लियर? ओके इंटू एन 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 एज इट इज़, रो की वैल्यू रख दे, रो की वैल्यू क्या है बेटा, रो 0 x बाई एल। ओके इंटू क्या कुछ बचता है क्या, हाँ जी सर dx बचता है ना। ओके तो देख मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनती है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकलेगा, पाई कॉमन, n कॉमन, रो 0 कॉमन, x नहीं कॉमन बेटा, अपॉन l कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x क्यूब इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 0 से L तक का इंटीग्रेशन, बिकॉज टोटल लेंथ L है ना। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सो पाई एंड रो नॉट अपॉन L कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 4/4, 0 से L रख दो, एक बार L की जगह पे L रखोगे, सो पाई एंड रो नॉट अपॉन L इंटू L रेस टू 4/4, L से L छम हो जाएगा 1 टाइम, सो पाई एंड रो नॉट L क्यूब डिवाइडेड बाई 4, इस टाइप का आपका ऑप्शन होगा, चेक कर सकते हो विच वन इज राइट आंसर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाई रो नॉट एंड एल क्यूब, पाई रो नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4। यस सर, दिस वन इज योर राइट आंसर। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर?
ओके, दिस वन इज गुड क्वेश्चन। देखो मैग्नेटिक मोमेंट से क्या निकलता है, फॉर्मूला तो सिंपल सा था, लेकिन इस टाइप से भी ये लोग पूछ सकते हैं। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। दिस वन इज गुड क्वेश्चन। दिस 3 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो 2019 में पूछे गए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करवाए और भी आगे करेंगे, ठीक है? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो। Okay, so next question is that question number 4. In an experiment, electrons are accelerated. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे, ठीक है? मीन्स रेस्ट कंडीशन पे तो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी वो उसके पास होगी। बाई अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, हम 500 वोल्ट को अप्लाई करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू, एक्सेलरेटेड करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेगी वो? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ। ओके, डेटा इज गिवन, तो हमें ये डेटा दिया है, वोल्ट इज गिवन 500 वोल्ट, इतना वोल्ट अप्लाई करेंगे, इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? रेडियस ऑफ द पार्ट डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन को पोज करके आप अपने आप ट्राई करना। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सर फॉर्मूला तो हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला? हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, R इज इक्वल टू mv/qb, बट हमारे पास v नहीं है। बोल तो, बट v इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? v इज इक्वल टू qv, मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट, ये v क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। qv इज इक्वल टू हाफ mv², ये v क्या है बेटा? ये स्पीड है, जो ये हमारे पास नहीं है वो वाली वैल्यू, ठीक है? तो देख मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v² इज इक्वल टू 2q पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन m, ऐसा लिख सकते हो क्या? इज इट क्लियर और नॉट? 100% समझ में आया? ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो r इज इक्वल टू m/qb, v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 2qv अपॉन m। ओके, देख यहाँ पे ये mm 1 टाइम छम हो जाएगा, तो क्या बचेगा तेरे पास? 1/b अंडर रूट ऑफ 2 बचेगा, q 1 टाइम कैंसल, तो ये q नीचे बचेगा, mm 1 टाइम कैंसल, एक m ऊपर बचेगा, और ये रहा तेरा पोटेंशियल डिफरेंस। सभी वैल्यू है, रिप्लेस कर दे। b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे तू 100 इंटू 10⁻³ तो ये 0.1 बन गया क्या? 0.1 को तू क्या लिख सकता है? 1/10, तो ऊपर चला जाएगा 10। अंडर रूट ऑफ 2, मास कितना दिया है? तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की बात की है, 9.1 इंटू 10⁻³ वोल्टेज कितना दिया है बेटा? 500 दिया है, अपॉन चार्ज मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी, यहाँ पे 31 आएगा। बोल समझ में आया? चल सॉल्यूशन करें क्या? तो ये देख, ये रहा 10, ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, तो 31 - 19, तो एक इसमें दे तो ये बन जाएगा 30। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 31 आएगा, तो 31 - 19, तो ये बना 10, 11 - 9 2 12। ओके, तो ये 10⁻⁻12 बाहर निकलेगा, 10⁻⁻6 बिकॉज रूट है इसलिए, ठीक है? और 9.1 और 1.6 इसका 10 छम कर दे, ठीक है? तो ये निकल गया, इसको 9 समझ ले तो ये बाहर निकला 3, इसको 16 समझ ले, ये बाहर निकला 4 इंटू ये √2, तो 2 रहने दे इसको। यहाँ पे इसका 500 है तो इसको बाहर निकाल दे, 100 का 10, 5 बचा, 5 2 ज़ा 10, 10 को अप्रोक्सीमेटली 9 एज्यूम कर ले तो ये बन गया 3, 3 3 ज़ा 9, 9/4, 9/4 2 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या आता है चेक कर ले बेटा, आंसर क्या आता है चेक कर ले बेटा। इज इट क्लियर? इसका स्क्वायर रूट निकालना मत भूलना, ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर देना, ठीक है? मैंने आपको सिखा दिया, फटाफट से भी आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। आपका आंसर बनता है बेटा 7.56 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेशन में एक बार आप चेक कर लेना, 7.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। कंसेप्ट समझ में आया क्या करने का? वो बाद में तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको यहाँ से पहले ये फॉर्मूला हमारा की पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं थी तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। बोल इज इट क्लियर और नॉट? ओके, हाँ जी सर, चलिए। सो दिस वन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, आइए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रीजन बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू d कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड BZ। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि y ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू d का एक रीजन है। ये रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने आउटवर्ड इसलिए बताया क्योंकि पॉजिटिव z है, पॉजिटिव z इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ बाहर निकल रही है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे एंटर करूंगा, तो जैसे ही मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंटर किया तो ये सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और इस डायरेक्शन में ये स्प्लिट करेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा समझ, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटर्स द रीजन विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v मीन्स v आई कैप बोला है, वहाँ पे हम लोगों ने एंटर करवाया। इफ d इज इक्वल टू एम वी अपॉन 2qb द एक्सेलरेशन, d मीन्स ये डिस्टेंस तुम्हें दिया है, d मीन्स ये वाला डिस्टेंस, d इज इक्वल टू एम वी अपॉन 2qb, 2qb ये d दिया है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो कैसे मोशन करेगा बेटा, सीधी सी बात है सर्कुलर मोशन करेगा। ये बात अलग है कि वो यहाँ से यहाँ आता है तो वो पूरे सर्कुलर पार्ट का 4th पार्ट कवर करता है। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग, तो ये भी तेरे लिए रेडियस का काम करेगी, ये भी तेरे लिए रेडियस का काम करेगी। यू अंडरस्टैंड, तो देख यहाँ पे वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर से वो यहाँ पे यहाँ आएगा, मीन्स दिस डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे, बट वी नो दैट कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसकी रेडियस क्या रहती है, एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन हमें तो यहाँ पे d इज इक्वल टू एम वी अपॉन 2qb दिया है, तो ये रेडियस कितनी होगी बेटा, 2d जितनी होगी। रेडियस हमारे पास नहीं थी, रेडियस हमें मिल गई। रेडियस कितनी मिली बेटा, 2d मिली, ये की पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। रेडियस हमें कितनी मिली बेटा, 2d मिली। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, ये डिस्टेंस d, ये भी डिस्टेंस d होगा, सीधी सी बात है, सर्कल कंप्लीट करेगा, अरे यहाँ पे आएगा तो ये d, तो ये भी d होगा कि नहीं। ओके, नाउ मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज दिस एंगल इज थीटा, मैंने थीटा एज्यूम इसलिए किया क्योंकि ये जब यहाँ पे सर्कुलर कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा तो एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी नीचे नहीं होगी, कुछ ऐसे क्रॉस में होगी। ये रही तेरी v1 वेलोसिटी, मैंने इसको v1 बोल दिया। ठीक है, तो ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा, मुझे ये एंगल फाइंड करना था, तो एंगल के लिए मैंने ये एंगल को एज्यूम कर लिया, सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये तो मेरे पास 90 है, अगर ये मिल गया तो सीधी बात है ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये मिल गया तो सीधी बात है ये भी मिल जाएगा। तो ये मुझे 30 मिला, कैसे मिला वो मैं बताता हूँ। देख, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेंसेंट मीन्स d अपॉन दिस डिस्टेंस मीन्स r, ये रेडियस नहीं है, डिस्टेंस को मैंने सिर्फ r एज्यूम किया है। दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेंसेंट d अपॉन r, ओके, d अपॉन r, ओके। सर ये तो रेडियस इक्वल टू ही बनेगा ना, d आपको दिया है, d इज इक्वल टू क्या है बेटा, d इज इक्वल टू r/2, रख दे r/2, r से r छम छम, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली, 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब बनती है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, 30। अगर ये 30 तो ये भी कितना बना, 30 बना। तो v1 के दो कंपोनेंट, v1 साइन 30, v1 कॉस 30। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो देख यहाँ पे वेलोसिटी तुझे क्या मिली, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में तुझे ये मिलेगी। इज इट क्लियर? v1 साइन 30, साइन 30 1/2 मीन्स v/2 आई कैप, यहाँ पे v1 cos 30 √3/2 v, j कैप इसलिए लिखा, माइनस इसलिए लिखा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड में, QVB रहता है, लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें ये वाला लिखना होता है। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट, समझ में आ रहा है? ऑप्शन को एक बार चेक कर ले, व्हाट इज योर द राइट आंसर, जल्दी फटाफट से ऑप्शन को एक बार चेक कर ले कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे आप 2 लिखना भूल गए, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 2 लिखना मैं भूल गया। ये वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे 2 लिखना मत भूलना। इज इट क्लियर और नॉट? दिस वन इज गुड क्वेश्चन बेटा, एक बार पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब सा क्वेश्चन था ये वाला भी। ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो फटाफट से।